जिस तरह से पंचायत सचिवालय स्वयं संघ के लोगों की मांग जो है काफ़ी ज़ोर शोर से होती हुई नज़र आ रही है, जहां पे हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में किस तरह से उन्होंने अंग-धड़क जो है वहां पे धरना प्रदर्शन या था विरोध प्रदर्शन जो किया था, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कोई आश्वासन इनका काम नहीं आया। लेकिन अब भी अगर हम बात करें तो कल दीपावली थी, जिसमें इन्होंने अपने जिस तरह धरना दे रहे हैं जहाँ पे बैठ के, उसी जगह को अपने घर की तरह उन्हें सजाया था और दीपावली यहीं मनाई थी। पर इनकी खुशियों को देखने वाला कहीं ना कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। कई बार इन लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार भी लगाई, पर कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जिस तरह से बात कही जाए मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र जब चल रहा था तो विधानसभा के कुछ दूरी पे भी इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी था, पर कुछ भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि इतना बड़ा पर्व त्यौहार जो है गुजर गया, पर अब तक इन लोगों की सूध लेने कोई नहीं आया। इतनी बड़ी दीपावली जो होती है, पूरे घर को सजाया जाता है, पूरी फैमिली अगर कहीं दूर होती है तो वो लोग घर चली आती है। एक आस और उम्मीद भरा होता है दीपावली, लेकिन आप लोग धरना स्थल पे ही सारे पर्व त्यौहार मना रहे हैं। किस तरह से आप लोगों ने दीपावली मनाई यहाँ? हम लोग यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हम लोग के घर में दीपावली नहीं जल करके हम लोग यहाँ पे जलाएं। कोई महिला या फिर कोई पुरुष चाहेगा कि यहाँ अपने घर को रोशन ना कर करके और यहाँ पे सरकार के पास हम लोग समझिए एक तरह का भीख ही मांग रहे हैं। क्योंकि एक हम लोग को उम्मीद था कि सरकार बोले थे कि दुर्गा पूजा के बाद हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। एक उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग को एक उम्मीद था कि 15 नवंबर स्थापना दिवस है, उस समय हम लोग की उम्मीद को मतलब कि पूरा किया जाएगा, और लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं किया जा रहा है। हम लोग को लगता नहीं है कि क्या करेंगे सरकार, क्या सोच है इनकी। जो भी था मतलब कि यदि हम लोग को अच्छा करना था तो कर देते, नहीं करना था तो डायरेक्टली बोल देते कि नहीं हम लोग को आपके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते। लेकिन ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद जो है दिनों दिन प्रतिदिन मतलब हम लोग को उम्मीद जो है सो मतलब टूटती नज़र आ रही है, लेकिन हम लोग नहीं टूटे हैं। उम्मीद टूट रही है पर हम लोग नहीं टूटे हैं। क्योंकि मेरा नाम उमा कुमारी है जी। क्या कुछ कहेंगे? अपने घर वालों के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ नहीं, अपने पति के साथ नहीं, अपने सास ससुर के साथ नहीं, अपने माँ बाप के साथ नहीं दीपावली मनाई आपने, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने। और हम लोग चलिए इस बार हम लोगों की मांग को अगर मान जाती है तो हम लोग अगले साल दीपावली अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हम लोग सरकार से भी बहुत एकदम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगों को पूरा करें जल्द से जल्द, और हमारे प्रतिनिधिमंडल से जल्द वार्ता करें। जहाँ तक 15 नवंबर की बात है, 15 नवंबर के अगर सरकार घोषणा कर देती है तो हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हम लोग वो सोच नहीं सकते हैं कि आने वाली जो सरकार है 2024 में उनको हम लोग फिर से लाएंगे, अगर हम लोगों की मांगों को मानती है सरकार तो जी। कल किस तरह से आप लोगों ने सभी मिलकर दीपावली मनाया? यहाँ पे रंगोली वगैरह बना, देखिए आप उधर देखिए हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है रंगोली के माध्यम से, दिया वगैरह जला करके यहीं पे सरकार से इसको छिपाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राजभवन में ज़रूर प्रधानमंत्री जाएंगे, पर इस धरना स्थल में थोड़ी प्रधानमंत्री आएंगे जो यहाँ से खाली कराने का ज़रूरत पड़ गया। पर एक डर था स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को डर था कि कहीं हमारा कमियां जो है सरकार को पता नहीं चले, केंद्र सरकार को। और जिस तरह से ये सरकार ढिंढोरा पीटती है 1 साल में 5 लाख नौकरी, तो इसका पर्दाफाश न हो जाए, तो इसी के लिए जो है ये हम लोग को एक साजिश के तहत प्रशासनिक दबाव जिसको बोला जाता है अधिकारियों का, वो दबाव के मार्फत जो है मैंने हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि कोतवाली थाना प्रभारी के बारे में बोला गया अभी तुरंत इसी जगह कि नहीं हटाने पर जो है केस कर दिया जाएगा, पुराना कोई केस है उसको खोजा जाएगा। मैंने इस तरह का धमकी भी दी है। उनका जो बोलने का तरीका था, जिस तरह से नंग धड़ंग आप लोग विरोध प्रदर्शन महिला पुरुष मिलकर करने वाले थे, अब कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया। हाँ वो अभी जो है उसमें बदलाव कर दिया गया है उसमें। हाँ मैंने वो अभी कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के लिए भी गौरव का बात है कि झारखंड में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो मान सम्मान हम लोगों को भी करना है। क्योंकि चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। जी। तो
तो जिस तरह से आपने सुना कि 15 तारीख को उल्हातू आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यहाँ पे प्रशासन आती है और इन लोगों से कहती है कि इस जगह को बिल्कुल साफ कर दी जाए, लेकिन दूसरी ओर इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अपनी कमियां छुपाने के लिए हमें यहाँ पे से हटाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री को ये चीज़ ना दिखे और ना ही पता चले। जबकि 5,000 नौकरियां देने की राज्य सरकार बात करती है, 5 लाख नौकरियां देने की राज्य सरकार बात करती है, पर उसमें कहीं ना कहीं विफल रहती है। वहीं दूसरी ओर हमने इनसे बात की, जिस तरह से दीपावली गुजर गया, लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन ये अपने परिवार के बगैर ही दीपावली मनाते नजर आए। हमने इन लोगों से बात की तो इन लोगों का कहना है कि बम पटाखे तो खुशियों में फोड़े जाते हैं, लेकिन रंगोली के माध्यम से ही इन्होंने राज्य सरकार को फिर से संदेश दिया कि हम लोगों की मांग को पूरी की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की कब तक इन लोगों को बरगलाने का काम करती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।